मैंने जिस रोज इम्तहान लिया और जिंदगी तुझको मात देना है, जिंदगी तुझको मात देना है, जिंदगी तुझको मात देना है। मैंने जिस रोज भी ये ठान लिया, क्या बात है, जिंदगी तुझको मात देना है। मैंने जिस रोज ये भी ठान लिया और बोझ, हाँ मैंने जिस रोज ये देखेंगे बोझ दिल पर बहुत लगा राना, बोझ दिल पर बहुत लगा राना। जब जमींदार से लगान लिया, क्या बात है, बोझ दिल पर बहुत लगा राना। जब जमींदार से लगान लिया, क्या बात। ठीक है भैया, कि और कुछ नहीं कौन? अच्छा, कौन सी गजल थी? अच्छा, मैं चाह रहा था कि आप ही के तैयार की गजल हो गई थी, उससे भी तो मैं सुना दूं। वैसे उसके 2-4 शेर तो मेरे जहन में है, आपने जो किया है। मैं वो शेर 2-4 जो मुझे याद आ रहे हैं मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ो। मैं कि हमारी आँख में पानी बहुत है, क्या बात। हमारी आँख में पानी बहुत है, बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। बुजुर्गों की निगह, हमारी आँख में पानी बहुत है, बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है। और नजर डालो जमी से आसमां तक, नजर डालो जमी से आसमां तक। क्या बात, मोहब्बत में परेशानी बहुत है, नजर डालो जमी से आसमां तक। मोहब्बत में परेशानी मोहब्बत में परेशानी बहुत है। और वो मुझसे रब्त रखना चाहता है, वो मुझसे रब्त रखना चाहता है, मगर लहजे में सुल्तानी बहुत है। वो मुझसे रब्त रखना चाहता है, मगर लहजे में सुल्तानी बहुत है। और बहुत मुश्किल है सच्चाई पे चलना, बहुत मुश्किल है सच्चाई पे चलना। न बोलो सच तो आसानी बहुत है, न बोलो सच तो आसानी बहुत है, न बोलो सच तो आसानी। ये शेर आप ही के तैयार की, जैसा मैंने कहा वो मैं पढ़ रहा हूँ। लाजा फरमाएं कि चढ़ा सूरज भी अब ढलने लगा है, चढ़ा सूरज भी अब ढलने लगा है। तुम्हारा कद भी तो छोटा हुआ है, तुम्हारा कद भी तो छोटा हुआ है। और मुसव्विर की करो तारीफ लोगो, मुसव्विर की करो तारीफ लोगो। कोई खामोश रहकर बोलता है, मुसव्विर की करो तारीफ लोगो, मुसव्विर की करो तारीफ लोगो। कोई खामोश रहकर बोलता है। और बहुत दिन हो गए गुजरे गली से, बहुत दिन हो गए गुजरे गली से। कोई खिड़की से अब तक झांकता है, क्या बात। बहुत दिन हो गए गुजरे गली से। कोई खिड़की में अब तक झांकता है। और हजारों ख्वाहिशें रखता है वो भी, हजारों ख्वाहिशें रखता है वो भी। जो दिन भर तो खिलौने बेचता है, हजारों ख्वाहिशें रखता है वो भी। जो दिन भर तो खिलौने बेचता है। और बरहना जिस्म सड़कों पर सजे हैं, बरहना जिस्म सड़कों पर सजे हैं। हमारी आंखों पे पर्दा क्या बात है। बरहना जिस्म सड़कों पे सजे हैं,
हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा है और मेरे बालों में चांदी आ गई है। अच्छा, मेरे बालों में चांदी आ गई है। एक चेहरा जो मुझको देखता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे बालों में चांदी आ गई है। एक चेहरा है एक चेहरा मुझको देखता है, जो मुझको देखता है। और ये क्या कम है तुम्हारी बज़्म में फिर, ये क्या कम है तुम्हारी बज़्म में फिर। हमारे नाम का चर्चा हुआ है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे नाम का चर्चा हुआ है। और ये आखिरी शेर कि मेरी मजबूरियाँ बच्चों का रोना, मेरी मजबूरियाँ बच्चों का रोना, हमारे गांव में मेला लगा है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी मजबूरियाँ बच्चों का रोना, हमारे गांव में मेला लग गया। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। ये थे जनाब हलीम राणा साहब, जो इनकी खूबी ये है कि जदीद अंदाज में भी जब ये शेर कहते हैं तो वो शायरी, जदीद रंग की जो शायरी है वो रवायत की गोद से निकलती है। ये बहुत मुश्किल बात है कि जदीद अंदाज में आप शायरी करें और रवायत का दामन भी पकड़ के रखें, उसको भी थाम के रखें। ये काम बड़ी खूबी के साथ हमारे हलीम राणा साहब करते हैं और बहुत बेहतरीन शेर, बहुत अच्छे अशार। मैं नहीं समझता कि जदीद अंदाज की जो शायरी इस वक्त झांसी और बुंदेलखंड में हो रही है, इनसे अच्छे शेर कोई कह पा रहा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इनकी किताब भी अभी बहुत सफ़र लहू लहू मंजर आम पर आई है, गज़ल कलेक्शन है और बड़ा मकबूल वो हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। और मुझे खैर नहीं मालूम है कि आप सभी लोगों की नज़रों से भी गुजरी है नहीं गुजरी, लेकिन बहुत अच्छी किताब है और बहुत कामयाबी के साथ धूम मचा रही है। मैं हलीम राणा साहब के बाद अब उस मुकाम तक हम आ गए हैं कि जहाँ पे केवल हमारी फहरिस्त में 2 नाम रह गए हैं। एक इकबाल हसन सहबा साहब हैं और एक हमारे शब्बीर अहमद सरूर साहब हैं जो कि सदारत कर रहे हैं। तो मैं इकबाल हसन सहबा साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ। क्या बात। न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ। वाह। गजल वो सिन्फ़े नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। क्या दोनों ही हुनर, दोनों ही काम ये करते हैं अपनी गजल के हवाले से। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ। इकबाल हसन सहबा साहब को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ कि अपने कलाम से हमें नवाजें। मेरा अक्सर ख्याल रहा है कि हमारी अंजुमन की महाना नशिस्तों के अलावा अगर गैर सही नशिस्तें होती रहीं तो उसका लुत्फ भी अलग होता है। और आज हम लोग देख रहे हैं, वो आप ही की राय थी, इसीलिए तो ये इनको बताइए अपने उमर साहब को, इसीलिए ये नशिस्त